दोस्तों, अगर आपका जन्म लेट 90s में हुआ था तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बचपन में यह आपकी ड्रीम कार जरूर रही होगी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट टार्जन कार, जिसे हमने साल 2004 में आई मूवी टार्जन द वंडर कार में देखा था। इस कार की फ्यूचरिस्टिक डिजाइन हम सभी को अट्रैक्ट करती थी और इस कार को देखने के बाद सब यही बोलते थे कि यार इसको डिजाइन किसने किया है, जिसको डिजाइन दिलीप छाबरिया ने किया था। और ये उनका एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके जरिए वह इंडिया की अपनी सुपर कार को लॉन्च करने का सपना देख रहे थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि टार्जन द वंडर कार रियल लाइफ में कोई वंडर नहीं कर सकी और मुंबई की सड़कों पर धूल खा रही है। और करोड़ों रुपए का वह कौन सा स्कैम था जिसने इंडियन कार मॉडिफिकेशन के किंग कहे जाने वाले दिलीप छाबरिया को जेल तक पहुंचा दिया। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के डिटेल में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा दिलीप छाबरिया के बारे में जान लेते हैं। कैलिफोर्निया के आर्ट सेंटर ऑफ डिजाइन से डिजाइनिंग की डिग्री लेने के बाद दिलीप कुछ समय तक जनरल मोटर्स में काम करते हैं और फिर भारत आकर अपनी खुद की कंपनी डीसी डिजाइन्स की शुरुआत कर देते हैं। दिलीप छाबरिया अपनी शानदार डिजाइनिंग स्किल से कई एग्जिस्टिंग कार को मॉडिफाई करते हैं और इंडियन कार मार्केट में बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। और इनकी स्किल्स और पॉपुलर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि साल 2003 में ब्रिटिश लग्जरी स्पोर्ट्स कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑस्टन मार्टिन ने अपनी विंटेज कार का एक प्रोटोटाइप इन्हीं से ही डिजाइन करवाया था, जिसे उसी साल हुए डेट्रॉयट मोटर शो में भी शोकेस किया गया था। और ऑस्टन मार्टिन की यह कार काफी पॉपुलर भी हुई थी, जो कि दिलीप छाबरिया की स्किल्स पर मोहर लगाती है। कार मॉडिफिकेशन के बाद साल 2004 में दिलीप छाबरिया कार मैन्युफैक्चरिंग में उतरते हैं और भारत की पहली सुपर कार लॉन्च करने का सपना देखते हैं। और इस कॉन्सेप्ट का नाम था टार्जन, जिसे पॉपुलर बनाने के लिए दिलीप छाबरिया ने पूरी मूवी ही बना डाली थी। कहने को तो यह यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, पर टार्जन द वंडर कार बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसको 14 करोड़ के बजट से बनाया गया था और मूवी को ऑडियंस के बीच पॉपुलर बनाने के लिए अजय देवगन जैसे बड़े स्टार को भी जोड़ा गया था। लेकिन इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला और बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी सिर्फ 6 करोड़ की कमाई ही कर पाई। हालांकि जब टार्जन द वंडर कार को टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट किया गया तब इसे लोगों ने बहुत पसंद किया और आज भी हम सभी इसे बचपन की एक खूबसूरत मेमोरी के तौर पर याद करते हैं। पर दोस्तों, यही बात दिलीप के ड्रीम प्रोजेक्ट पर बैकफायर कर गई, क्योंकि इसको पसंद करने वाली ऑडियंस एडल्ट नहीं बल्कि बच्चे थे, जो कि जाहिर सी बात है कि इस कार को नहीं खरीद सकते थे। हालांकि कुछ एडल्ट इस कार को जरूर खरीदना चाहते थे, पर जब इसे लॉन्च किया गया तब इसकी प्राइस सुनकर उन्होंने भी अपना मन बदल लिया। दिलीप को लगता था कि टार्जन की इतनी हाइप बनाने के बाद हजारों लोग इसे मुंहमांगी कीमत पर खरीदना चाहेंगे और यही सोचते हुए उन्होंने इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए रख दी। टार्जन को भारत की पहली सुपर कार के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा था, पर मजे की बात यह थी कि यह कार 2002 में लॉन्च हुई डीसी इन्फिडेल का मात्र एक मॉडिफिकेशन था, जिसे दिलीप छाबरिया ने ही डिजाइन किया था। और हाँ, क्या आपको पता है कि डीसी इन्फिडेल भी ओरिजिनल कार नहीं थी, बल्कि यह टोयोटा MR2 की मॉडिफाइड वर्जन थी, जिसे वो फेक हाइप बनाकर ओरिजिनल बता रहे थे और इसे सुपर हाई मार्जिन पर बेचना चाहते थे। 2 करोड़ की कीमत उस टाइम पे टॉप सुपर कार से भी ज्यादा थी और टार्जन इस कीमत को कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करती थी। नतीजा यह हुआ कि लॉन्च के काफी समय बाद उनकी एक भी कार नहीं बिकी, जिसके बाद से उन्हें 80% पर डिस्काउंट देकर 55 लाख में लिस्ट करना पड़ा। मगर इतने हैवी डिस्काउंट के बावजूद भी सिर्फ वो एक ही कार बेच पाए और वह एक कार भी पिछले 20 सालों में 6 ओनर्स बदल चुकी है। आखिरकार इसके 6th ओनर ने आगे बेचने की बजाय मुंबई की सड़कों पर धूल खाने के लिए इसे छोड़ दिया और इंडिया की पहली सुपर कार का सपना देख रही टार्जन आज गुमनाम पड़ी हुई है। हालांकि इस मूवी ने दिलीप छाबरिया के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोल दिए, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनसे अपनी कार के वैनिटी वैन को मॉडिफाई कराने के लिए कांटेक्ट करने लगे। डीसी डिजाइन अब भारत में कार मॉडिफिकेशन के लिए एक जाना माना नाम बन गया और इन्होंने कई सारे बड़े लोगों के साथ काम भी किया। एग्जाम्पल के लिए एक टाइम पर शाहरुख खान की वैनिटी वैन भी दिलीप छाबरिया ने ही डिजाइन की थी। और तो और जाने माने डायरेक्टर्स अपनी मूवी के लिए यूनिक कार डिजाइन को लेकर भी इन्हीं के पास आ रहे थे। दोस्तों, कार डिजाइन करना और उसको मैन्युफैक्चरिंग करना 2 अलग अलग चीजें होती हैं और जरूरी नहीं है कि किसी इंसान के अंदर इन दोनों चीजों में एक्सपर्टीज हो। पर दोस्तों, दिलीप छाबरिया इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं थे और डीसी अवंती उनकी इसी जिद का एक बाई प्रोडक्ट था। इस कार के कॉन्सेप्ट को 2012 में पब्लिक किया गया और डीसी अवंती को भारत की पहली स्पोर्ट्स कार के तौर पर प्रेजेंट किया गया। नई दिल्ली में हुए ऑटो एक्सपो के दौरान खुद अमिताभ बच्चन ने ही इस कार को अनवील किया था और अपनी पिछली गलतियों से सबक लेते हुए दिलीप छाबरिया ने इसकी कीमत सिर्फ 30 लाख रखी थी, जो कि एक स्पोर्ट कार के लिए काफी अट्रैक्टिव प्राइस थी। डीसी अवंती ने इंडियन कार मार्केट में सनसनी मचा दी थी और इस कार को मेड इन इंडिया के तौर पे प्रेजेंट करके डीसी डिजाइन्स ने लोगों के बीच इसको लेकर काफी देशभक्ति जगा दी और जब बात देशभक्ति की हुई तो इंडियंस खुद इसे भारत की लैम्बोर्गिनी और फेरारी कहने लगे। हालांकि जब 2015 में इसे लॉन्च किया गया तो लोगों का यह कंपैरिजन सही साबित हुआ, क्योंकि डीसी अवंती का डिजाइन लैम्बोर्गिनी और फेरारी से ही कॉपी किया गया था। बट मेड इन इंडिया के नाम पर बेची जाने वाली इस कार में रेनॉल्ट का इंजन लगा था और फ्यूल टैंक भी दूसरी कंट्री से मंगाया हुआ था। इस कार का स्पीड स्पोर्ट्स कार के जितना था, बट इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी नाजुक थी कि
इसको सेफ्टी रेटिंग देना भी मजाक सा लगता था, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी फाइबर से बनाई गई थी। और भाई मुझे तो लगता है कि अगर यह कार आज लॉन्च होती तो शायद इसे सेफ्टी रीजंस की वजह से मार्केट में उतरने ही नहीं दिया जाता। अब लोग उसी कार को लेना पसंद करते हैं जिसके शोरूम और सर्विस सेंटर उनके रीच में होते हैं, क्योंकि ये कार उनके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन डीसी अवंती के पास ना तो कोई शोरूम थे और ना ही कोई सर्विस सेंटर नेटवर्क। ऊपर से इसे डेली यूजेज को ध्यान में रखकर तो बनाया ही नहीं गया था। इसमें सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह थी और सामान रखने के लिए एक छोटा सा कंपार्टमेंट तक नहीं दिया गया था। डीसी अवंती जिन बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में आई थी वह पूरी तरह से फेल हो चुकी थी, और यही कारण है कि सिर्फ 127 लोगों ने इस कार को खरीदा। और टार्जन की तरह यह भी एक बहुत बड़ी फेलियर साबित हुई। और इसी डीसी अवंती ने दिलीप छाबरिया को जेल के सलाखों तक पहुंचा दिया, क्योंकि एक दिन तमिलनाडु में रहने वाले एक आदमी की डीसी अवंती कार को ट्रैफिक रूल तोड़ने के इल्जाम में जब पुलिस ने इस कार का चालान बनाने के लिए इसको चेक किया तो उन्हें पता चला कि सेम इंजन और चेसिस नंबर की कार हरियाणा में भी रजिस्टर्ड है। और इस कार के ओनर ने तो डीसी अवंती तमिलनाडु में ही खरीदी थी और हरियाणा तो वह कभी गया नहीं था। इसी इंसिडेंट के बाद तमिलनाडु पुलिस ने दिलीप छाबरिया से कांटेक्ट करने की ट्राई की, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद उन्होंने मुंबई पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी दी, और जब मुंबई पुलिस ने इस पूरी घटना की गहराई से जांच की तो उन्हें पता चला कि ऐसा सिर्फ 1-2 कार में नहीं बल्कि डीसी अवंती की 90 से ज्यादा कार्स में किया गया है। दिलीप छाबरिया की कंपनी ने सेम चेसिस नंबर और इंजन नंबर को रजिस्टर्ड करके अलग अलग एनबीएफसी से कार लोन उठाए थे और फिर उन कार्स को थर्ड पार्टी को बेच दिया। ऐसे एक कार के लिए 42 लाख का लोन उठाया गया था, जिसे कि कभी भी बैंक को वापस किया ही नहीं गया। दोस्तों, हर कार का अपना एक यूनिक चेसिस नंबर और इंजन नंबर होता है, जो कि उसके ओनर की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कार लोन लेने के दौरान बैंक इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर से जरूर लेते हैं। इस फाइनेंशियल स्कैम को अंजाम देकर न सिर्फ डीसी अवंती के सेल्स को गलत तरीके से बढ़ाया, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट और बैंक्स को भी करोड़ों का चूना लगा दिया। एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग इस स्कैम में इंडियन गवर्नमेंट को करीब 40 करोड़ का नुकसान हुआ और बैंक से भी 10 करोड़ से ज्यादा का लोन रिलीज किया गया, जिसे आज तक रिकवर नहीं किया जा सका है। और इसी बीच फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा ने भी दिलीप छाबरिया के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई। कपिल के अकॉर्डिंग उन्होंने डीसी डिजाइन को अपने लिए एक शानदार वैनिटी वैन का ऑर्डर दिया था, जिसके लिए उन्हें 5 करोड़ 70 लाख की पेमेंट भी की गई थी। लेकिन काफी टाइम बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई अपडेट नहीं दी गई और उनके पैसे भी वापस नहीं किए जा रहे हैं। इन एलिगेशन के बीच दिसंबर 2020 में दिलीप छाबरिया को अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि मार्च 2024 में उन्हें बेल मिल गया है और उनका आरोप है कि यह सब उनके एक्स पार्टनर और डीसी डिजाइन्स के को इन्वेस्टर किरण मूलचंद का किया धरा है, जो कि कंपनी में 52% का शेयर रखते हैं। उनका कहना है कि किरण मूलचंद ने स्पोर्ट्स कार की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी में 150 करोड़ की फंडिंग लाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन बाद में वह अपने वादे से मुकरने लगे। साथ ही डुप्लीकेट चेसिस और इंजन नंबर का यह पूरा स्कैम भी किरण मूलचंद और डीसी डिजाइन के CFO अफाक सईद का करा धरा है, जिसके लिए दिलीप छाबरिया को फंसाया जा रहा है। और इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बीच 2020 में डीसी अवंती को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन अभी हाल ही में दिलीप छाबरिया जी ने अपने नए डिजाइन DC2 ई टैंक और मरकरी EV को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में शोकेस किया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये कार इनको सक्सेस देगी या ये भी टार्जन और अवंती की तरह सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगी? और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।